एक अपराधी को पकड़ने में लग गए 3 देश। अमित शाह ने फोन मिलाया, अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, फिर से अपराधी पकड़ में आया। कभी बॉक्सिंग में जीता था इसने गोल्ड मेडल, फिर अपराध की दुनिया में नाम कमाया, अब अमित शाह के शिकंजे में आया। जिस वक्त दुनिया आईपीएल देख रही थी, उस वक्त दिल्ली के एक दफ्तर में मची हुई थी खलबली। दिल्ली पुलिस ने बिछाया जाल, हो गया ये कमाल। वो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, गोल्डी बराड़ को मानता है भाई। अपने ही गुरु का किया था कत्ल, अब उसकी आएगी तबाही। जी 4 तारीख की रात को जिस वक्त आप आईपीएल के मैच का लुत्फ उठा रहे थे, दिल्ली जिस वक्त गुजरात और दिल्ली के मैच में डूबा हुआ था, उस वक्त दिल्ली का एक दफ्तर काम पर लगा हुआ था। लगातार फोन का सिलसिला चल रहा था। दिल्ली के दफ्तर से मैक्सिको में बैठे लोगों को संदेश दिए जा रहे थे, किसी भी कीमत पर यह अपराधी हाथ से नहीं जाना चाहिए। पूरी सेटिंग पहले से हो चुकी थी, बस अंजाम देना था ऑपरेशन को। खुफिया सूत्रों के पास इस अपराधी की सारी जानकारी मौजूद थी। जैसे ही फोन पर ओके बोला गया, सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने इसे धर दबोचा। इसका नाम है दीपक बॉक्सर। इस अपराधी का जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। हत्या, फिरौती, पुलिस कस्टडी से अपने साथियों को भगाने के आरोपी लॉरेंस के खास गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा मैक्सिको से भारत लाया गया है। भारत से भागे दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको के अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और इंटरपोल की मदद से पकड़ा है। चलिए आपको दीपक के अपराधों की कुंडली से रूबरू करवाते हैं, फिर इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे। हरियाणा की तरफ से जूनियर बॉक्सिंग में सोना जीत चुके दीपक बॉक्सर ने साल 2016 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद धीरे धीरे वो जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गए। 10वीं कक्षा तक पढ़ा दीपक 3 साल की उम्र में मुक्केबाजी से जुड़ गया था। उसने महज 16 साल की उम्र में जूनियर बॉक्सिंग में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद वो कई मुकाबले हार गया। इसी बीच उसकी पहचान मोहित नाम के शख्स से हुई। मोहित के माध्यम से वो हरियाणा के कुख्यात अपराधी जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग से जुड़ गया। बताया जाता है कि दीपक ने अपना पहला अपराध 30 जुलाई 2016 को झज्जर के बहादुरगढ़ में किया था, जहां उसने कुख्यात जितेंद्र उर्फ गोगी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था। उसी दिन उस पर दिल्ली के बवाना एरिया में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद साल 2018 में दीपक पर मखौका लगा दिया गया था। 23 अगस्त 2022 को दिल्ली के बुराड़ी में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के बाद से दिल्ली पुलिस उसे तलाश रही थी। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में नामजद दीपक बॉक्सर पर दिल्ली पुलिस ने 2 लाख, हरियाणा पुलिस ने 2 लाख और यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। दीपक बड़ा अपराधी बनना चाहता था। उसके लिए उसने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ से हाथ मिला लिया था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो पुलिस को चकमा देकर विदेश भागना चाहता था और वहीं पर बैठकर अपना गैंग चलाना चाहता था। इसके लिए उसने 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रवि आंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर 29 जनवरी को विदेश भाग गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ने के एक अभियान चलाया। इसके लिए इंटरपोल की मदद ली गई, मैक्सिको पुलिस की भी मदद ली गई। भारत में बैठकर पूरा प्लान बनाया गया और जैसे ही दीपक के बारे में पुख्ता खबर हाथ लगी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और इंटरपोल की मदद से उसे पकड़ लिया। अधिकारियों का कहना है कि 2018 से फरार चल रहे हत्या और फिरौती के मामले में वांछित गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड हासिल करने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, अपने जिस उस्ताद जितेंद्र गोगी की मदद से दीपक बॉक्सर गैंगस्टर बना था, बाद ने उसी की हत्या करवा दी थी। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दीपक बॉक्सर ने सितंबर 2021 में सरेआम रोहिणी कोर्ट में गोलियां दागकर हत्या करवा दी थी। इसके बाद वो अपने उस्ताद की गद्दी पर बैठकर गोगी गैंग का मुखिया बन गया था। लेकिन अब इस अपराधी को भारत लाया जा चुका है। तो देखा आपने किस तरह से किसी दूसरे देश से कई एजेंसियों की मदद से इस अपराधी को पकड़ा गया। ये काम अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर अपराधी किसी भी बिल में छुपा हुआ रहेगा, मोदी सरकार उसे उस बिल से बाहर निकालकर सजा दिलाने का काम करेगी। आपका इस ऑपरेशन पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।